नमस्कार किसान साथियों, केले की जो फसल है उसमें बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। सावधानी का मतलब ये है कि आप अगर उसे जान गए तो एकदम आसान है। जैसे मक्का गेहूं की फसल करते हैं ठीक उसी तरह है, लेकिन इसमें कुछ सावधानी भी रखनी पड़ती है। जैसे कम शब्दों में अगर कहें तो सबसे पहले इसमें आपको मिट्टी देखनी पड़ती है, कैसी मिट्टी है, और पानी का जो प्रबंधन है उसको एकदम ठीक तरीके से देखना पड़ता है। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, जब केला मैंने लगाया था तो इधर पानी का जमाव ज़्यादा हो रहा था, तो इस वजह से ये केला अभी तक छोटा है। फिर इधर ठीक है, जहाँ जहाँ की ज़मीन अच्छी है, मिट्टी ऊंचाई पे है, वो ठीक है। दूसरा बात, जैसे कि कीट के लिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा देखरेख करना पड़ता है, कीड़ा के लिए, नहीं तो आपको परेशान कर देगा। फिर जैसे ये देखिए, केटर पिलर आ गया है, इसमें लगा था, कीटनाशक का प्रयोग करने के बाद ठीक है। और मेरे हिसाब से आपको जब पौधा 3-4 महीने का होता है तो उसमें आपको सबसे पहले क्लोरोसाइपर का जो कॉम्बिनेशन आता है, कोई भी दवाई जिसमें क्लोरोसाइपर हो वो लीजिए। और जैसे उससे बड़ा हो जाता है तो सबसे पहला काम कीजिए, आपकी कीटनाशक अगर दे रहे हैं तो इमिडा का ही प्रयोग कीजिए। इमिडा का सबसे अच्छा रिजल्ट है और 10-15 दिन आपको ये आने नहीं देगा। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा लग चुका है कीट अब, और अभी तो मार्च आ गया है। तो जैसे ठंडी ख़त्म हो, सबसे पहला काम कि नीचे वाली जो भी पत्तियां हैं जो ठंड के वजह से गल जाती है, क्योंकि उसमें ऊपर से ओस पड़ता है और वो जल जाती है पत्तियां, उसको काटिए। और हमेशा केला में जो है, हमेशा पौधा में पोटास का मात्रा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि इनको पोटास ज़्यादा चाहिए। डीएपी उससे थोड़ा कम और यूरिया उससे थोड़ा कम। अब ठंड का मौसम ख़त्म हो चुका है, मार्च है, इसके वजह से ये देख रहे हैं जहाँ जहाँ पानी लगा है वहाँ का पौधा थोड़ा छोटा है। ये आ जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा है। क्योंकि बरसात के समय में जो भी हम खाद देते हैं वो रिस्क के बाहर चला जाता है, या तो ज़मीन के अंदर काफ़ी चला जाता है या फिर खेत से बाहर हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। और अभी ठंडी ख़त्म है, तो ठंड में अभी ठंड भर तो कोशिश कीजिएगा कि रासायनिक का उपयोग बहुत कम करें। बहुत किसान क्या करता है कि ठंड में छोड़ देता है, कोई काम वगैरह नहीं करता है खेत में, लेकिन काम करना चाहिए। सिर्फ निराई गुराई छोड़ के, ना ही जुतवाएं ठंड में, और ना ही उसमें खुरपी कुदाल का यूज करें। खास करके जड़ के पास रूट जो जोन होता है, वहाँ पे ठंड में कुड़ाई करने के बाद वहाँ का टेम्परेचर और लो हो जाता है, जिसके वजह से परेशानी होगी। और मैंने जो किया है खेत में, वो अब ठंड ख़त्म हो गया है, मार्च का महीना चल रहा है, तो नीचे वाली पत्तियाँ काट दी है। और जैसे ठंड ख़त्म होता है तो केला
का पत्ता ऊपर वाला और ग्रोथ बढ़ना चालू हो जाता है, इसलिए इसको चाहिए पूरा खाद, संतुलित खाद चाहिए इनको। इनमें मैंने डरवा नीचे की पत्तियां पहले कटवा दी थी, और जो बच्चे छोड़ते हैं नीचे से वो भी कटवा दिया था। उसके बाद DAP, यूरिया, पोटास, बढ़िया सा कोई जाइम ले लीजिए, सागरिका ले लीजिए। अब तक मुझे जहाँ तक समझ में आया है, एराइस का एक ट्रेसमीन आता है, उनको भी आप मिला सकते हैं उसमें, लेकिन जाइम बढ़िया सा लीजिएगा। सागरिका भी बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, उनका रिजल्ट बहुत बढ़िया है, वो डाल लीजिए। और इनको हल्का हल्का मिट्टी चढ़वा दीजिए, मिट्टी एकदम हल्का चढ़वाइएगा, क्योंकि ज़्यादा चढ़वाने के बाद उससे भी पौधा चोक में आ जाता है, मिट्टी टाइट हो जाता है जड़ों के पास। एकदम हल्की मिट्टी चढ़वाइएगा और पानी छोड़ दीजिए। इससे क्या होता है कि ठंड की वजह से जो भी चोक में चल रहे हैं पौधा, या फिर पौधे में एनर्जी की जो कमी हो जाती है वो दूर हो जाता है। और जब पौधा आपका 8 महीने का हो जाए, हमेशा याद रखिएगा 13-0-45 चलाते रहिएगा 8-8 दिन पे, क्योंकि उस समय उनको पोटास की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये शॉर्ट में बोले तो ये बात है। बाकी जानकारी के लिए देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।